हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कूलाम के नियम के बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे। आज उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यानी एक न्यूमेरिकल शब्द देखिए उसके एग्जाम्पल के तौर पर, और आप समझ जाएंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन हल किया जाता है। अगर आप तक अभी तक मैंने आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको आप वीडियो को देख लीजिए, सर्च कर लीजिए चैप्टर वाइज, या फिर सर्च कीजिए कंसेप्ट ऑफ एमके, और आप क्या कीजिए कि पूरा वीडियो कंटिन्यू देख लीजिए, लगातार रूप से देख लीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि आपको पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार और कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यू देखा जाए तो क्या होता है कि उसमें आपका जो माइंड है वो डेवलप करने लगता है, और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होगा। तो अब स्टार्ट किया जाए, और आप पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाइए और आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये जो आपका नियम था, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हम लोग क्या कल पढ़े थे कि F इक्वल टू के और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था। इसका मान क्या था? 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यही था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन हम लेते हैं। एक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यही है कि दो आवेश 10⁻⁻⁶ कूलाम के 3 मीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। करेंगे दो आवेश 10⁻⁻⁶ कूलाम के 3 मीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, तो उनके बीच बल, अच्छा एक बात सुनिए कि हम लोग को फार्मूला पता है कि दो आवेश इतने कूलाम के, यानी प्रत्येक क्या है, इतने कूलाम के हैं। तो Q1 बराबर भी हो गया 10⁻⁻⁶ कूलाम, और Q2 बराबर भी हो गया 10⁻⁻⁶ कूलाम। बीच की दूरी क्या हो गया, 3 मीटर। ठीक, फार्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या होता है कि यदि फार्मूला पहले लिखा जाता है। तो कूलाम के नियम अनुसार यही है क्वेश्चन आपका कि दो आवेश 10 के देखिए 10⁻⁻⁶ कूलाम के 3 मीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं, तो उनके बीच बल, तो Q1 बराबर इतना हो गया, और Q2 बराबर 10⁻⁻⁶ वो भी हो गया, और R बराबर दे दिया 3। तब क्या करते हैं कि F बराबर इतना हो गया, तो F बराबर हम बताए थे K का मान होता है 9 × 10⁻9। यहाँ पर रख दीजिए 9 × 10⁻9। Q1 का मान दिया है 10⁻⁻⁶, Q2 का मान दिया है 10⁻⁻⁶, और बटे में R कितना दिया है, इतना हो गया। तो 9 × 10⁻9 और ये 10⁻⁻12 बटे में हो गया 9, खत्म। यानी 10⁻⁻3 न्यूटन, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर आप वायु में रखते हैं तो आपका आंसर वही होगा कि F बराबर 10⁻⁻3 न्यूटन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी जो कूलाम नियम दिए थे उसमें है उसका सदिश निरूपण, यानी बल क्या है तो सदिश है। तो बल को हम लोग सदिश के रूप में हम लोग कैसे देखते हैं
ध्यान दिया जाए, सबसे खतरनाक तरीका ध्यान दिया जाए। अब क्या हो गया यहाँ पर, मान लीजिए ये क्या है, Q1 है और ये क्या है, Q2 है। हो गया, इसको यहाँ पर खींच लीजिए। ये हो गया आपका क्या चीज, यानी कि x अक्ष, y अक्ष, जो भी मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और करना क्या है कि यहीं से मान लीजिए आप, यहीं से, ठीक है। तो यहां से ये है R1 और ये क्या है, R2। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये बातें हो गई, यानी कि यह x अक्ष आपका था, यह y अक्ष था। तो कह रहे कि अगर Q1 Q2 अगर स्थित है और ये हो गया R1, ये हो गया R2। ध्यान दिया जाए, अगर इसके द्वारा इस पर बल लगेगा, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा, इसका मतलब कि Q1 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा हो, 2 के द्वारा, ठीक। F1 लिख दी, यानी कि 1 पर लग रहा है दूसरे के द्वारा। इसका मतलब आप यहां से यहां पर आ रहे हो, ठीक है ना, ध्यान दिया जाए, यानी कि जब आप यहां से यहां पर आ रहे हो, ये आपका दिशा हो गया, ठीक है ना। तब क्या होगा कि अंतर, यानी अंतर के लिए क्या करते हैं कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक। तो अब देखो यहां से शुरू किए थे और ये इस पर लगा रहा था, तो इससे यहां पर आए, इसका मतलब कि R1 माइनस R2, यानी कि अब यहां से शुरुआत के यहां पर आए तो अब तो फाइनली हुआ ना, और ये शुरुआती हुआ, यानी यहां से यहां पर आए, इसका मतलब कि इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, तो भाई ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, यानी कि R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2, और इसी को कह सकते हैं R1 2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गया, ठीक। एक बात और ध्यान दिया जाएगा, ये तो बात हो गया ना कि अगर इससे यहां पर आएंगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक, और इसी को हम लोग कह सकते हैं R1 2। ये हो गया ना। फिर अब देखिए बात करते हैं कि अगर दूसरे पर, यानी Q2 पर Q1 के द्वारा लगेगा, अभी क्या बताया कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगेगा, यानी कि Q2 पर 1 के द्वारा लग रहा है, इस पर क्या हुआ कि 1 पर Q2 के द्वारा लग रहा है, और इस पर क्या हुआ कि 2 पर Q1 के द्वारा लग रहा है, ठीक। ये इसकी दिशा होगी। तो अब क्या हुआ कि अब इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, इसके द्वारा आपका इस पर बल लग रहा है, तो इसका मतलब कि अब ये लास्ट होगा और ये क्या होगा, प्रारंभिक होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R21 और लास्ट माइनस प्रारंभिक, यानी कि R2 माइनस R1, ठीक। ये R1 2 यानी R1 माइनस R2, और ये हो गया R21 R2 माइनस R1, इतना हो गया ना। अच्छा, एक बात हम लोग कर सकते हैं कि जो R है वो R1 माइनस R2 का इसे मापांक लीजिए, या फिर R2 माइनस R1 का मापांक लीजिए, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। भाई दोनों तो बराबर ही होगा, ठीक। चलो, एक बात और आपको समझना है कि आपका जो मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है ना, यानी कि अगर एकांक सदिश की बात करते हैं, क्या चीज, एकांक सदिश, तो क्या होता है कि वेक्टर ए और बटे में वेक्टर ए का मापांक। ये बात आपको आगे आएगा जब पूछेंगे हम, तब ये बात याद रखना। तो सोचिए कि Q1 पर
Q2 के द्वारा बल। तो क्या होगा, तो 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, तो क्या होगा K Q1 Q2 और बटे में क्या होगा R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर। तो ये R कौन सा होगा, यानी कि 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, यानी R12 ऐसा हो गया, स्क्वायर हो गया ना ये। अब ध्यान दिया जाए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि K Q1 Q2 और बटे में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि R1 माइनस R2, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि R1 माइनस R2, यानी कि R1 माइनस R2 इस तरह से स्क्वायर, इतना हो गया ठीक। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि R1 और 2, समझिए कि यही चीज हमने उतारा है कि भाई इस पर लग रहा है यहां से, तो इसके लिए हम क्या लिखे थे, तो 1 और 2, ठीक है ना। अच्छा, एकांक सदिश की जब बात करते हैं, एकांक सदिश की, इसका मतलब एक, तो एकांक सदिश का मतलब क्या होता है कि R12 का है, R12 का है, तो F12 यानी कि जो 1 पर बल लग रहा है 2 से, इसका मतलब कि शुरुआत यहाँ से किए यहाँ पर आए, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि अब अंतिम हो जाएगा R1 और प्रारंभिक हो जाएगा R2। तो भाई R1 में से R2 हम घटाए हैं, तो यहाँ से इस पर बल लग रहा है। इसके विपरीत क्या होता है कि अगर इससे इस पर बल लगेगा, अगर इससे इस पर बल लगेगा तो अब इससे इस पर जाएंगे, इसका मतलब कि अब ये फाइनल हो जाएगा, ये शुरुआती हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा, ये शुरुआती हो जाएगा, यानी R2 माइनस R1 हो जाएगा, यानी कि R2 माइनस R1 की है। इतनी बात क्लियर। तो भाई इसके लिए ये था और इसके लिए ये था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं कि Q1 Q2 और बटे में R12 ऐसे कर दिए, और इसके लिए अब ये बताए हम कि वेक्टर R और बटे में क्या होगा, तो इसका मापांक, यानी कि वेक्टर R12 का मापांक, इतना हो गया ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज है, तो K Q1 Q2 और R12 वेक्टर में, और बटे इसके लिए भी लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और इसके लिए भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, और इसको क्या कर देंगे कि K Q1 Q2 बटे में R1 माइनस R2 का 3 घात, ऐसा कर दिए। और इसको क्या कर देंगे कि R1 माइनस R2 वेक्टर में, यही हो गया आपने क्या चीज, कूलॉम का सदिश स्वरूप, कूलॉम का सदिश स्वरूप, आपका एक कूलॉम का सदिश स्वरूप हो गया। यानी कि आपका एक F निकला है कि F12 पर जो बल लगने वाला है K Q1 Q2 बटे में, यानी कि 1 में से 2 घटा दीजिए और 3 घात, और R1 माइनस R2 इसको नोट कर लीजिए। आप समझ कर इसको नोट करना है आपको, और जस्ट इसी प्रकार से ध्यान देगा, जस्ट इसी प्रकार से क्या करना है कि अगला भी जो F है वो भी निकलेगा। इसको मिटाया, इसको मिटाया। अब ध्यान दिया जाएगा, अब ध्यान दिया जाएगा कि जो आपका अब देखो, अब तक 1 पर लग रहा था 2 के द्वारा, यानी कि 1 पर लग रहा था 2 के द्वारा, अब 2 पर लगेगा 1 के द्वारा, यानी कि 2 पर लगेगा 1 के द्वारा, तो
तो क्या होगा कि के Q1 Q2 बटे में, अब 2 पर लगेगा 1 के द्वारा, इसका मतलब कि फाइनल यानी लास्ट ये हो गया, शुरुआत ये हो गया भाई। यहाँ से यहाँ गए हैं ना हम लोग बल लगाने, तो यहाँ से अब इसको घटा देंगे, तो R2 माइनस R1 यानी कि R2 और 1 इतना हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करते हैं, के Q1 Q2 बटे में ये जो R2 1 का स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके लिए हम लोग एक एकांक सदिश क्या लेते हैं, तो R2 1 का एकांक सदिश हो गया। ये क्या है, एकांक सदिश है, ये हो गया ना। अब ध्यान दें, ये याद रखना आप, ये याद रखना कि F12 लगा है इतना, ठीक। अब याद रखना कि F21 जो होगा आपका, तो के Q1 Q2 बटे में R21 कैसे करके स्क्वायर, और ये हो गया यानी एकांक सदिश का भी मतलब बताया कि R21 का वेक्टर और बटे में R21 का मापांक, इतना हो गया। और फिर क्या करेंगे, के Q1 Q2 बटे में, अब इसको क्या करते हैं कि R2 माइनस R1 इतना कर सकते हैं, और इसको भी यानी ऐसा करके R2 माइनस R1 इतना, और इसको क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक भाई। देखिए R2 और R1 है, R2 1 लिखे है ना, तो R2 माइनस R1, बस यही हम इसके यहाँ पर मान रख रहे हैं। और यहाँ पर कर सकते हैं कि F21 बराबर के Q1 Q2 R2 माइनस R1 बटे में R2 माइनस R1 का 3 घात, ये हो गया आपका कूलाम का, यानी कि F12 और F21। इस प्रकार से आपके कूलाम का नियम सिद्ध तो हुआ, यानी सिद्ध तो आपका सदिश स्वरूप हुआ, लेकिन 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 जो आपका F12 है, F12 वो क्या होगा कि विपरीत दिशा में होगा, किसके, F21 के। ये बात है आप याद रखना कि आपका जो F12 है यानी R1 माइनस R2 उसके विपरीत क्या है, तो R2 माइनस R1 कौन वाला हो, तो F1 जो 2 है ये वाला F21 के क्या होगा, तो बराबर तो होगा लेकिन विपरीत दिशा में। क्यों होगा, क्योंकि R1 माइनस R2 है, यहाँ पर R2 माइनस R1 है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो आप हमारे साथ इस तरह बने रहिए, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार रहेगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।